आप विचार करके रखना, ये 5 फैक्ट्रियां लेके आया हूं और इसके लिए तुम्हें ज्यादा जगह नहीं देना है, इसके लिए तुम्हें बाहर कोई जगह नहीं देना है, इसके लिए तुम्हें अपने शरीर को व्यवस्थित करना है। ख्याल करके रखना, ये 5 फैक्ट्रियां तुम्हें लगाना है। 5 फैक्ट्रियों के लायक जगह है, छोटी छोटी सी जगह चाहिए। ख्याल करके रखना, 5 फैक्ट्रियां, आइस फैक्ट्री दिमाग में लगाओ। आइस फैक्ट्री को दिमाग में लगाने का प्रयास करो। ये मन तुम्हारा ठंडा रहेगा ना तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, जिसको आइस फैक्ट्री दिमाग में लगा ली उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। आइस फैक्ट्री दिमाग में लगाना है, शुगर फैक्ट्री मुंह में लगाना है ना। सेटिस्फाई फैक्ट्री संतुष्टि दिल में लगाना है, हृदय में लगाना है। तुम सोच रहे हो महाराज जी अभी कोई बाहर की जगह मांगने वाले हैं, कोई बाहर तुम्हें जगह नहीं देना है, अंदर ही जगह देना है। और ख्याल करके रखना, अगर तुमने मुझे जगह दी, तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी, तो मैं तुम्हें जगह दूंगा और तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिला दूंगा। अगर तुमने मुझे दिल में जगह देने का प्रयास किया, अगर तुम अपने दिल में और कुछ भरकर रखे रहे, बैठे रहे, तो फिर कुछ होने वाला नहीं। 5 फैक्ट्रियों को लगाने का प्रयास करो। पहले नंबर पर आइस फैक्ट्री जो दिमाग में लगाना है, दूसरे नंबर पर शुगर फैक्ट्री जो मुख में लगाना है, तीसरे नंबर की सेटिस्फाई जो हृदय में लगाना है, चौथे नंबर की फैक्ट्री रिस्पेक्ट, आदर, पूरे शरीर में लगाना है, और 5वें नंबर की फैक्ट्री स्माइल, चेहरे पे लगाना है। ख्याल करो, कुछ लगेगा इसमें तुम्हारा? ना बिजली का खर्चा, ना कारीगरों का खर्चा, ना मटेरियल का खर्चा, ना सामान का खर्चा और ना समय का खर्चा। और 5 फैक्ट्रियां ऐसी हैं, अगर तुमने अपने घर में, अपने जीवन में, अपने शरीर में लगा ली, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो 5 महाव्रत हैं, 5 अणुव्रत हैं, वो सारे के सारे अणुव्रत और महाव्रत तुम्हारे जीवन में झलकने लग जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करो, आइस फैक्ट्री, सबसे पहले गर्म क्या होता है? आसाम में गर्मी बहुत है, किसी को पॉकेट की गर्मी, किसी को जैकेट की गर्मी और किसी को लॉकेट की गर्मी। गर्मी बहुत है। एक गर्मी आप विचार करके रखना, पानी बरसने से दूर होने वाली नहीं है। ये गर्मी तो तुम्हारी दूर होगी जब तुम्हारे अंदर ये फैक्ट्री लगी। हमारा सर गर्म हो जाता है, थोड़ा सा किसी ने कह दिया कुछ, किसी ने कुछ बोल दिया, उतने में तुम्हारा मन ऐसा हो जाता है कि पूछो नहीं, जैसे ज्वालामुखी फट करके रखी है तुमने। ख्याल करो, अगर तुम्हारे मन में थोड़ी थोड़ी बातों में अगर मन में उठावपन आ रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बातों में तुम्हारा मन आक्रोशित हो रहा है, तो विचार करके रखना, तुम ज्यादा दिन नहीं जी सकते हो। हमें माइंड को ठंडा रखना पड़ेगा। वैद्य भी बोलते हैं, अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा में जाकर देखें तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बोलते हैं, वैद्य भी बोलते हैं, पैर गरम। ख्याल करना, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बोलते हैं पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा। तो वैद्य आए तो मत बोलना, नहीं तो तुम बोलो वैद्य आए तो मारो डंडा। आप विचार करके रखना, जिसका मस्तिष्क ठंडा होता है वो बहुत कुछ सीख सकता है। एसी में बैठने वाला व्यक्ति 10 मिनट में 10 लाख कमा सकता है, और खदान में पत्थर खोदने वाला व्यक्ति 10 साल काम करे तो भी 10 लाख नहीं कमा सकता है। जिसका दिमाग ठंडा होता है वो दुनिया में सब कुछ कर सकता है। ख्याल करके रखो, यूरोप जैसे कंट्री, यूरोप जैसे देश ठंडे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जो गर्म देश होते हैं वहां मेहनत होती है, कमाई नहीं होती है। ख्याल करो,
जो लोग घर में शांत रहते हैं, ठंडे रहते हैं, समाज में शांत रहते हैं, ठंडे रहते हैं, उनकी हर कोई सुनता है। और जो लोग गुस्सा करते हैं, आक्रोश करते हैं, बात बात पर चिढ़ जाते हैं, उनके अपने लोग भी उनसे दूर हो जाते हैं। ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखना। जीवन में तुम्हें सबके चहेते बनना है, सबके अच्छे बनना है, तो दिमाग ठंडा रखकर बात करो। अगर तुम्हारा मस्तिष्क ठंडा है, मस्तिष्क अच्छा है, तो आप सब कुछ काम अच्छे कर सकते हो। और मस्तिष्क गर्म हुआ तो आप विचार करके रखना, तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कहीं आप आगे तक पहुंचे और पहुंचने के बाद थोड़ा सा आपने कुछ मन गंदा कर दिया, मन गर्म कर दिया, तो ख्याल करना काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। सबसे पहले जीवन के सूत्र अपना लो। हमें अपने मस्तिष्क को ठंडा रखना है। मन ठंडा रहेगा तो कठौती में भी चंगा हो जाएगी। दूसरे नंबर पर शुगर फैक्ट्री मुख में लगाओ। मुझे तो आश्चर्य होता है, आदमी खाता तो मीठा मीठा है, लेकिन बोलता भजन में जरूर बोलेगा, मीठो मीठो बोलो था एका बिगड़े। आप विचार करके रखना, भजन में जरूर बोलेगा मीठो मीठो बोलता है का बिगड़े, और पीछे से कोई ने अगर उसके कपड़े खींच दिए ना तो एक झाड़ से लगाएगा, क्यों रे क्या कर रहा है, क्या हुआ। शुगर फैक्ट्री। मुख से मीठे शब्द बोलो। आप विचार करके रखना। मुख से, मैं अभी तक लोगों को भाई करके बोल लेता था। मैं गुजरात में रहा तो गुजरात में सबको भाई करके बोलते हैं। पत्नी भी अपने पति को बुलाएगी तो भाई करके बुलाएगी, राजू भाई, है ना, कल्पेश भाई, ऐसे भाई करके बुलाते थे। वहाँ पर कल्चर है, स्त्रियों को बुलाना हो तो बहन करके बुलाते हैं, भोगभूमि है गुजरात। लेकिन यहाँ आकर मुझे एक और अच्छा शब्द मिल गया, भाई जी। ये जी शब्द है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। और हम जैसे बोलते किसी को कमल भाई जी, भाई जी बोलते ही प्यार आ जाता है। बिज्जू भाई जी, भाई के आगे जी लगाने से रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने घर में, परिवार में रहो, अगर आप दूसरों को जी करके बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, तो सब लोग तुमसे अच्छे से बात करेंगे। और जहां तुमने थोड़ा सा तू तवा किया ना, तो ख्याल करके रखना, सुनने को तैयार रहो। क्योंकि नादान लोगों को समझ में नहीं आता है कि बड़ों से कैसे बात की जाए। ख्याल करना, आपके वचनों से आपके अंदर का बहाव समझ में आता है। एक दिन मौका आएगा तब बोलूंगा कि वक्ता कैसा होना चाहिए। विचार करके रखना, फर्स्ट इंप्रेशन बनता है आपके देखने से। जब आप किसी को देखते हैं तो आपका इंप्रेशन बनता है, आपको देखने में अच्छा लगता है, आप उससे जुड़ते हैं। लेकिन दूसरा इंप्रेशन बनता है आपके शब्दों से। अगर आप शब्दों में थोड़ा सा भी कड़वाहट लाते हो तो ख्याल करके रखना, आपकी बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। जी आप शब्द करके बोलो, तू तवाक करके बोलोगे तो तू तवाक का उत्तर मिलेगा। दूसरी फैक्ट्री लगाना है शुगर फैक्ट्री। तीसरी फैक्ट्री सेटिस्फाई। सेटिस्फाई क्यों? आप विचार करना, दुनिया को हम संतुष्ट करना चाहें तो हम कर नहीं सकते। दुनिया से हम संतुष्ट होना चाहें तो हम हो नहीं सकते। हम जब तक अपने आप से संतुष्ट नहीं होंगे, हमें अपने आप से संतुष्ट होना पड़ेगा। परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया, सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम पराई अमानत को देखते रहते हैं, पराई अमानत को देखते रहते हैं। आप ख्याल करके रखना, मुझे तो कई बार ये आश्चर्य लगता है, मैं अपने प्रवचन में अगर किसी का नाम 4 बार ले दूं तो दूसरे को कुछ कुछ होने लगता है। आप विचार करके रखना, दूसरे को कुछ कुछ होने लगता है, और उसको एक बार उसका भी नाम ले लूं तो उसको भी लगता है हाँ अब सही है। आप ख्याल करना, ये सेटिस्फाई हम कब होंगे?
हम जब होंगे कि जो कुछ हुआ है महाराज ने हमारा नाम ले लिया तो भी हमें आशीर्वाद मिल गया, और नहीं ले लिया, देख लिया केवल हमें, मुस्कुरा दिया केवल हमारी तरफ, समझ लेना हमें सब कुछ मिल गया। हो जाता है। अब इतने नाम याद नहीं रह पाते हैं, इनके तो नाम देवियों के याद ही नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी एक बार अगर आपको देख भी लिया, मुस्कुरा भी लिया, तो ख्याल करके रखना कि आपको भरपूर आशीर्वाद मिल गया। कई बार समाज में हम बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत करने के बाद हमें यश नहीं मिल पाता है तो हमारा मन ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। सेटिस्फाई कब होगे, संतुष्टि कब होगे? तो ख्याल करो, अपने हृदय में संतुष्टि बना लाओ। चौथे नंबर पर रिस्पेक्ट। जितनी तुम बड़ों की विनय करोगे, ख्याल करना, बड़े भले ही तुमसे ज्ञान में थोड़े छोटे हों, भले ही बड़े तुमसे कुछ भी नहीं करते हो, खाली बैठे हो। हमें तो कई बार जब रास्ते में मैं चलता हूँ, मैं आप लोगों को देखता हूँ, सब कुछ देखकर मुझे लगता है कहाँ कहाँ आप लोग किसके प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हो। हमको लोग बहुत अच्छे से मानते हैं, महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि महाराज आए तो भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी आए तो भी महाराज इच्छामी, माता जी आई बंदनामी, छुल्लका पहुँची इच्छामी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी पहुँची वंदना। बहुत अच्छे से मानते हो, लेकिन कई कई तो बार ये कि आचार्य श्री मिल गए ना, अब मुनि जाए भाड़े में, छुल्लक जी जाए, माता जी को कौन पूछना, और बुढ़ी माता जी के पास क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बुजुर्ग माता जी हैं, इनको कौन पूछने वाला है ना? आराधना श्री माता जी सही बोल रहे हैं, इनको कौन पूछने वाला है, ये गए काम से। ख्याल करना, आप अपने जीवन में संभाल के रखना, जितना बड़ों का रिस्पेक्ट करोगे, भले ही बड़े पद में हो जाओ, भले ही बड़े ज्ञान में हो जाओ, भले ही बड़े पैसे में हो जाओ, लेकिन फिर भी आपसे घर में बड़े लोग हैं, उनका रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। आपका घर स्वर्ग से ज़्यादा अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, जिन घरों में बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो घर घर नहीं किसी आशियाना का महल होता है। और जिन घरों में बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर तनाव होता है, वो अपने बच्चों के सामने बोलने में डरते हैं, वो अपने के सामने कह नहीं सकते हैं, उस जैसा नरक घर और कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे बच्चे अगर विचार करना, तुम्हें घर में बोलने का मौका नहीं देते, जब वो बोले तो वो शुरू होते हैं, कैसे काम चलेगा? बड़ों की विनय, छोटों को प्यार, इससे ही होता है जीवन का उद्धार। ख्याल करो, हमारे पास बिज्जू भाई जब भी आते हैं, कोई गाड़ी वाला भी मिल जाए उसको भी छेचने। आप ख्याल करके रखना, वो गांव में अपने जाते हैं, वहां पर बड़ी बुजुर्ग अम्माएं आज भी उनके घर पर ढोक लगाने जाते। मैंने पूछ लिया इन अम्माओं से, इनने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है महाराज। ख्याल करो, ये रिस्पेक्ट की भावना होना चाहिए, छोटे का सम्मान भी होना चाहिए। सुरेश जी आए, अब एक बच्चे ने मेरी सेवा क्या अच्छी कर दी, 20 बच्चे बेकार, एक बच्चा इनको इतना अच्छा लग गया, महाराज इसको तो मैं अपने पास ही रख लूँगा। तब मुझे लगा कि ये भी छोटे का सम्मान करना जानते हैं। आपके घर में कर्मचारी है, आपका ड्राइवर है, आप उसे धन्यवाद दीजिएगा क्योंकि वो आपको सुरक्षित लेके जा रहा है। हाँ, ख्याल करना, आप भोजन की थाली पकड़ के खड़े हो और कहीं आपका ड्राइवर आ जाए बगल में तो क्या हो जाता है? वो भी आपके लिए सब कुछ है, आप उसके लिए भी करने का प्रयास करो। तो समझ के रखना रिस्पेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है बड़े लोगों को छोड़ के छोटे में लग जाओ, नहीं, उनको भी प्रेम के साथ आप देखने का प्रयास करो। अपने घर में बड़े बुजुर्ग हों, और ख्याल करके रखना, बड़ों के साथ अशोक जी बैठने में 2 फायदे हैं। माता पिता के साथ बैठने में 2 फायदे हैं, बड़ों के साथ बैठने में 2 फायदे हैं। पहला फायदा, बड़ों के साथ जब हम बैठते हैं
तो हम कभी बड़े नहीं होते। बड़ों के साथ जब हम बैठते हैं तो हम कभी बड़े नहीं होते हैं, और बड़े लोग कभी बूढ़े नहीं होते। दोनों फायदे हैं। उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। चर्चा करूंगा। ख्याल करना, 5वें नंबर की फैक्ट्री है स्माइल, चेहरे पे मुस्कुराहट। मैं तो अजीत भाई को हमेशा बोलता हूं, आपका चेहरा मुझे बहुत पसंद आता है। ख्याल करके रखना, जब देखो तब मुस्कुराहट, जब देखो तब मुस्कुराहट, ऐसी हंसी, ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो जीवन में ख्याल करके रखना, ये 5 फैक्ट्रियां आपको लगाने का प्रयास करना है। हमारा राजाओं का धर्म है, जैन धर्म राजाओं का धर्म है, और राजाओं का धर्म राजा जैसा होना चाहिए। अभी जब आसाम में घुसा, मैं प्रवेश किया, मैं देख रहा हूं, और वास्तव में आसाम की समाज अगर एक साथ हो जाए तो हमारे भारत की सरकार को भी चलाने की ताकत रखती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आसाम के सारे आसामी एक हो जाएं। तुमने जैन धर्म को फैलाया है, अब जन जन के धर्म को फैलाओ, जगह जगह प्याऊ बनाओ। जैन समाज के द्वारा हर चौराहे पे प्याऊ बनना चाहिए। एक ही तो मशीन लगाना है। आपके घर में 10 मशीनें लगी ठंडे पानी की। ख्याल करके रखना, आपके घर में 10 मशीनें लगी होंगी ठंडे पानी की, चौराहे पर एक पानी की ठंडी मशीन, और दिगंबर जैन संप्रदाय के द्वारा ये मशीन लगाई गई है। यहाँ पर पानी ठंडे की, जितने लोग पानी पीकर जाएंगे वो जैन समाज को धन्यवाद देकर कहेंगे ये जैनियों का बहुत बड़ा काम होता चला गया। विचार करके रखना, मैं हमेशा कहता हूं, चौराहे चौराहे पर हमें गाय के लिए प्याऊ बनाना चाहिए। उन पशुओं के लिए पानी के सरोवर पहले होते थे, आज सूखते चले गए। क्यों सूखते चले गए? क्योंकि हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। हर चौराहे पर जहाँ से पशु निकलते हैं वहाँ पर पानी का नाद बनाने का प्रयास करो। अपने घरों के ऊपर पक्षियों के लिए पानी के सरोवर रखो, कटोरे रखो। ख्याल करके रखना, जैन व्यक्ति राजाओं का धर्म है तो वो सबकी चिंता करता है। हमारे ऐसे ऐसे राजा हुए जिनने 1-1 लाख कुएं बनवाई। ख्याल करना, राजा ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने 1-1 लाख कुएं बनवाने का प्रयास किया, जगह जगह प्याऊ खुलवाई, धर्मशालाएं बनवाई। आज के दिन में, आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारे राजाओं के धर्म को हमारे कर्नाटक के डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, देखे होंगे आप लोग, गए होंगे वहां पर।